स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अभी पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास उसमें भी हमने सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड किया था, लेकिन वो फाइनाइट सीक्वेंस था। मींस उसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स थी वो हमें पता थी कि कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में एक एक्स्ट्रा केस भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ऐसे सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि इनफाइनाइट होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा और वो इनफाइनाइट होगा और हमने उसका सम फाइंड करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ पे ये वाला केस डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो मेरे पास कौन सा जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है हमें कैसे पता चलेगा कि वो इनफाइनाइट है? तो उसके लिए हमें देखें स्टूडेंट्स, इस तरह एक सीक्वेंस दिया होगा जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैसे होगा? उनकी जितनी भी टर्म्स हैं उसके दरमियान में जो रेशो है वो सेम होगा, तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। अब यहाँ पे हमें ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। देखें फर्स्ट टर्म हमें पता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर अप टू सो ऑन, और ये आगे जाता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये वाली जो मुझे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हुई है ये मेरे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो जब मेरे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और मुझे कहा हुआ है कि उसका आपने सम फाइंड करना है, तो उसका सम फाइंड करने के लिए मैं डिफरेंट फार्मूला यूज़ करूँगी। प्रोसेस वही सेम है जैसे हमने पीछे फाइंड किया था। पिछली वीडियो में हमने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड किया था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले आर की वैल्यू को चेक करते थे कि हमारे पास जो रेशो है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। सेम यही काम इधर भी करना है। सबसे पहले मैंने रेशो की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और आपको पता है रेशो मैं कैसे फाइंड करती हूँ, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेशो का आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, अब कोई ना कोई नंबर हमारे पास आंसर आएगा। अब हमने उस नंबर को चेक करना है, रेशो का जो आंसर आया नंबर फॉर्म में, क्या वो नंबर 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है। सपोज़ अगर हमारे पास जो रेशो का आंसर आया है वो 1 से ज़्यादा आया है, मीन्स 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 100, 1000, लाख, ठीक है। ये जितने भी नंबर जो 1 से बड़े हैं, तो इस अगर वो रेशो का आंसर 1 से बड़ा नंबर आ रहा है तो आपने उधर ही स्टॉप हो जाना है और आपने लिखना है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो अब हम सम फाइंड करना जो चाह रहे हैं वो अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसको आपने आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना, आपने यहाँ स्टॉप हो जाना है और आपने आंसर में ये स्टेटमेंट लिख देनी है कि क्योंकि रेशो का जो आंसर आया है वो हमारे पास 1 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब कि हम इसका सम फाइंड नहीं कर सकते और इसका सम पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपने स्टॉप हो जाना है। लेकिन अगर मैंने रेशो फाइंड किया है इस फार्मूला से और मेरे पास जो नंबर आया है उसका जो नंबर है वो मेरे पास 1 से छोटा आ रहा है। जैसे 1 से छोटे कौन से नंबर्स होते हैं? 1 से छोटा नंबर होता है 0, 1 से छोटा नंबर होता है 0.1, 0.2 या यानी 0.001। इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं जो पॉइंट फॉर्म में होते हैं और जो 0 से स्टार्ट होते हैं या फिर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो तमाम नंबर्स 1 से छोटे होते हैं। तो जब मेरे पास रेशो का आंसर 1 से छोटा नंबर आ जाएगा तो उस वक्त मैं फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी। S infinity is equal to A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास सम इन्फिनिटी क्या शो कर रहा है? एस इन्फिनिटी, एस इज़ फॉर सम एंड इन्फिनिटी मीन्स ये हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। A1 आपको पता है क्या होती है? A1 मेरे पास होती है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है।
और आर मेरे पास क्या होता है, आर मेरे पास होता है रेशो, और रेशो को फाइंड करने के लिए मेरे पास हमेशा एक फार्मूला होता है जो कि है A2 डिवाइड बाई A1। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। बस आपने जस्ट ये फार्मूला याद करना है और आपने आर की वैल्यू को ऑब्ज़र्व करना है। अगर आर की वैल्यू हमारे पास 1 से ग्रेटर है तो आपने आगे सॉल्व नहीं करना, स्टॉप हो जाना है। और अगर आर की वैल्यू 1 से लेस नंबर आ रहा है तो आप सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने जस्ट ये फार्मूला फाइंड करना होगा, पुट करना होगा और उसमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, और इन केस अगर आर मिसिंग है या A1 मिसिंग है तो हम nth टर्म फार्मूला की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, वो फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया और क्या नहीं। अभी मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करती हूँ। अच्छा, मेरे पास है एग्ज़ाम्पल नंबर 1, जो कि है फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 16, 12, 9 अप टू सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने सम फाइंड करना है। सम किसका? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो सम को हम, आपको पता है ना, हम सम एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ मैंने सम फाइंड करना है, और किसका सम फाइंड करना है? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी इनफाइनाइट इन्फिनिटी। तो मेरे पास एस इन्फिनिटी आएगा, मैंने एस इन्फिनिटी फाइंड करना है और मुझे यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, आंसर मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, देखें, सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है मैं उसको उतारूँगी। तो मुझे गिवन सीक्वेंस है, वो कौन सा है पहले मैंने वो लिखना है अपने पास। गिवन सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे कहा हुआ है, तो आप भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं। गिवन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ 16, 12, 9 अप टू सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, और हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी हमने एस इन्फिनिटी फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो एस इन्फिनिटी फाइंड करना है, इसका मतलब मेरे पास एस इन्फिनिटी का फार्मूला यूज़ होगा जो कि है A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मेरा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैं आर की वैल्यू चेक करूँगी। ठीक है, अभी मैंने फार्मूला को हाथ नहीं लगाना। सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि मुझे जो सीक्वेंस में मेरे पास जो रेशो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है या लेस देन 1 आ रहा है। अगर वो मेरे पास ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब मुझे आगे सॉल्व नहीं करना और मैंने जस्ट स्टेटमेंट लिख देनी है कि सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ नॉट पॉसिबल, और वहाँ तक स्टॉप हो जाना है। लेकिन अगर मेरे पास आर की वैल्यू 1 से लेस आ रही है तो फिर मैंने आगे कंटिन्यू करना है और मैंने ये फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, तो मैं आर की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगी? आर आपको पता है किसके इक्वल होता है? A2 डिवाइड बाय A1। सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं। तो मेरे पास जो सीक्वेंस मुझे दिया गया है इसमें मेरे पास फर्स्ट वैल्यू कौन सी है? यहाँ मेरे पास A1 16 है और A2 यानी नेक्स्ट टर्म जो है मेरे पास वो क्या आ रही है? 12 इज़ इक्वल टू 12। तो मेरे पास R की क्या वैल्यू आएगी? R A2 डिवाइडेड बाय A1। तो मेरे पास R जब कटिंग हो जाएगी दोनों की तो मेरे पास आ जाएगा 3/4। जब मैं इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 0.7। तो स्टूडेंट अब आप बताएं 0.7 मेरे पास R की वैल्यू आई है तो ये 1 से बड़ी है कि छोटी है? क्योंकि 0 है तो इसका मतलब ये मेरे पास 1 से छोटी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब मेरे पास मैं ये सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड कर सकती हूँ। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड दिस सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो उसके लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगी? अच्छा, एज R इज़ लेस देन 1 दैट इज़
0.1 is less than 1, so we will use formula. So we will use sum of infinite geometric progression फार्मूला। तो वो फार्मूला क्या है स्टूडेंट? एक ही फार्मूला है इसका और बहुत इजी सा है, बस आपने याद रखना है। वो है s इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं स्टूडेंट, मैंने r की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, a1 भी मुझे गिवन है, तो इसका मतलब मैंने इसमें अब कुछ भी एक्स्ट्रा फाइंड नहीं करना। a1 मैं यहाँ से ले लूँगी, s इन्फिनिटी इसी तरह लिख के a1 की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r मैंने भी रिसेंटली फाइंड किया है विच इज़ इक्वल टू 0.7। लेकिन हम पॉइंट में वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास जो फ्रिक्शन में वैल्यू आई हुई है इसको लेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन जो है वो सिंपल हो जाए। अगर हम पॉइंट वाला आंसर सेलेक्ट करेंगे तो इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने r इज़ इक्वल टू 3/4 लेना है। ठीक है, नंबर फॉर्म में, नॉट इन डेसिमल फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? 16 नीचे मेरे पास एलसीएम लेना है मैंने, आपको एलसीएम लेना आता होगा आई होप, अगर नहीं आता तो मुझे बताएं, मैं इसके लिए आपको वीडियो बना दूंगी। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है स्टूडेंट, अभी ये 16 इधर ही रहेगा, 1/4 को मैं ऊपर शिफ्ट करूँगी, ये जब ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 16 × 4 क्या आ रहा है? 16 4 64। तो मेरे पास यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो मुझे दिया हुआ था उसका सम मेरे पास 64 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है इसको सॉल्व करना, बस जस्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2 आपके लिए सॉल्व करती हूँ। अच्छा, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है मेरे पास। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में मुझे एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1/25, 1/5, 1, 5 अप टू सो ऑन, और मैंने इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है मैंने सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इसमें ये फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, तो अभी मैं आंसर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मुझे क्या गिवन है मैंने उसको लिखना है। मुझे यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो गिवन सीक्वेंसेस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ 1/25, 1/5, 1, 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मुझे देख के पता चल रहा है ये इनफाइनाइट है, क्योंकि ये अप टू सो ऑन है, यानी ये स्टॉप नहीं हो रहा बल्कि आगे जाता जा रहा है। तो ये वाली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो मुझे दी हुई है ये इनफाइनाइट है। अच्छा, अब मैं क्योंकि मैंने सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है, मींस मैंने s इन्फिनिटी फाइंड करना है, तो इसके लिए तो मैं फार्मूला यूज़ करूँगी। लेकिन मेरा पहला स्टेप क्या होगा? मेरा पहला स्टेप होगा मैं r की वैल्यू चेक करूँगी कि आया मेरे पास r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या लेस है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें ये फार्मूला यूज़ हो सकता है कि नहीं, हमने उधर ही स्टॉप हो जाना है। तो r का फार्मूला आपको याद है, हो गया होगा अब तक। हम रेशो कैसे फाइंड करते हैं? a2 डिवाइड बाय a1। a2 मेरे पास सेकंड टर्म है और a1 मेरे पास फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ ये दी हुई है 1/25, सॉरी, और सेकंड टर्म मुझे दी गई है 1/5। तो पहले मैं 1/5 पुट करूँगी क्योंकि a2 1/5 के इक्वल है, a1 मेरे पास 1/25 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी? देखिए 1/5 इसी तरह रहेगा, 1/25 को जब मैं ऊपर शिफ्ट करूँगी तो ये रिवर्स हो जाएगा, वैल्यू फ्लिप हो जाएगी, तो ये मेरे पास 25/1 हो जाएगा।
अभी यहाँ पे मेरे पास इन दोनों की कटिंग होती है 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, तो मेरे पास r इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे r की जो वैल्यू आ रही है 5, वो तो 1 से ग्रेटर आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जब मेरे पास रेशो की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ जाएगी तो आप क्या स्टेटमेंट लिख देंगे, आप लिखेंगे एज r is greater than 1, so finding infinite sum of infinite geometric progression is not possible। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ तक आपने स्टॉप हो जाना है। आगे आपने ना ही फार्मूला यूज़ करना है ना ही कुछ काम करना है, बस यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। आपका यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड है, और इस टॉपिक का नाम है मेरे पास रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने अब रिकरिंग डेसिमल्स फाइंड करना है। रिकरिंग डेसिमल्स आगे मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी कि इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं कि रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट आपको पता है रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? स्टूडेंट डेसिमल्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो मेरे पास पॉइंट फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 1.2, 3.5, 0.1, ये तमाम नंबर्स क्या हैं? ये तमाम नंबर्स मेरे पास डेसिमल्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि इन तमाम नंबर्स में मेरे पास पॉइंट आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब डेसिमल्स का तो आपको पता चल गया कि वो क्या होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? रिकरिंग, ठीक है स्टूडेंट, तो रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग। आप ये बात याद रखें, रिपीटिंग। ठीक है, जब भी रिकरिंग आएगा तो आप समझ जाएं यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल्स की बात हो रही है। तो हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? स्टूडेंट हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं 0 पॉइंट, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ 21 21 21 21 अप टू सो ऑन। अभी देखें ये मेरे पास डेसिमल ही है क्योंकि इसके दरमियान में पॉइंट है, लेकिन ये रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल का मतलब कि एक ही नंबर है 21 जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक ही नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो। अब यहाँ पे दो नंबर्स इकट्ठे हैं 21, ये 21 मिलके एक नंबर बन रहा है, तो 21 यहाँ रिपीट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी स्टूडेंट, ये देखें 21 21 21 21 21, ये सब हमारे पास रिपीटिशन में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो मुझे डेसिमल नंबर दिया हुआ है ये रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं शॉर्टकट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकती हूँ 0.21 बार। ठीक है, जब भी किसी नंबर के ऊपर बार आ रहा है तो आप समझ जाएं कि ये नंबर जो है ये इनफाइनाइट टाइम्स जो है ये रिपीट हो रहा है। तो मेरे पास जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं उनको मैं इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब मेरी एक बात याद रखें कि जितने भी रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं ना वो हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती हैं। ठीक है, वो हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होते हैं। देखें यहाँ पे ये जो मेरे पास ये नंबर मुझे दिया हुआ है ये इनफाइनाइट आगे जा रहा है, तो जब भी मुझे इस तरह का नंबर दिया होगा तो आप समझ जाएं कि ये जब खुलेगा, तो जब खुल के ये मेरे पास जो चीज़ बनेगी वो मेरे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है। मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ कि ऑल रिकरिंग
decimals are infinite ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और सीरीज़ और प्रोग्रेशन, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये वाला पॉइंट बहुत अच्छी तरह याद रखना है स्टूडेंट। अब जब भी मेरे पास रिकरिंग डेसिमल्स आएंगे तो उस पे मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फार्मूलाज अप्लाई कर सकती हूँ और उसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल करवाती हूँ कि ये सारा जो टॉपिक मैंने आपको समझाया ये क्यों समझाया है। मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल मुझे दी गई है जो कि इसी टॉपिक में है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के टॉपिक में है। एग्ज़ाम्पल है मेरे पास कन्वर्ट 0.21 टू अ कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में कहा हुआ है एक रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ है और मैंने इसको कन्वर्ट करना है किस में, कॉमन फ्रैक्शन में। अब स्टूडेंट आपको पता होगा कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट देखिए, डेसिमल का तो आपको समझ आ गई है, यहाँ मैंने ऊपर आपको समझा दिया था कि डेसिमल्स मेरे पास वो नंबर होते हैं जिनके दरमियान में पॉइंट होता है। इसी तरह रिकरिंग डेसिमल्स वो नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट तो होता है लेकिन वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। अब मुझे बताएं फ्रैक्शन कौन से नंबर्स होते हैं। फ्रैक्शंस मेरे पास हमेशा वो वाले नंबर्स होते हैं जिनको मैं a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जैसे 2/3, 3/7 और 1/2। ये तमाम जो नंबर्स हैं ये मेरे पास फ्रैक्शन नंबर्स हैं, क्योंकि इनकी आगे और कटिंग नहीं हो सकती, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनमें हमेशा डिवाइड इन्वॉल्व होगा। फ्रैक्शन नंबर्स में हमेशा डिवाइड इन्वॉल्व होगा, नंबर हमेशा डिवाइड फॉर्म में दिया होगा। तो अभी यहाँ पे मैंने इस डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, कॉमन फ्रैक्शन में, a/b, यानी ऐसे नंबर में जो डिवाइड की फॉर्म में होगा और उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन नंबर्स में पॉइंट नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल नंबर्स होते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन, इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अभी इसके लिए मैं क्या करूँगी स्टूडेंट, अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हर जो रिकरिंग डेसिमल होता है वो मेरे पास क्या होता है, हर रिकरिंग डेसिमल मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे जो रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, सबसे पहले तो मैं इसकी सीक्वेंस बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, बार का मतलब है कि ये 2 1 मेरे पास रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 0.21 2 1 2 1 2 1 अप टू सो ऑन इनफाइनाइटली, ठीक है। ये मेरे पास अभी इसको ओपन करके मैंने लिखा है। अच्छा, अब इससे आगे मैं इसकी सीक्वेंस बनाऊंगी। सीक्वेंस में कैसे बनाऊंगी कि जो मेरे पास इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ रही है वो तो ये ही नंबर ही आएगा, ये वाला नंबर, ठीक है, 0.21। अच्छा, अब जो इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म है वो मैं कैसे निकालूंगी, देखिए मेरे पास जो बार जो है वो कितने नंबर्स पे आ रहा है, 2 पॉइंट के बाद बार जो है 2 नंबर्स पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पे बार आ रहा है उतने ज़ीरो ले लूँगी। यहाँ पे 2 नंबर्स पे बार आ रहा है तो मैं 2 ज़ीरोज़ ले लूँगी और आगे अपना वही नंबर लिख दूँगी जो रिपीट हो रहा है। प्लस थर्ड टर्म क्या होगी, अब थर्ड टर्म में यहाँ पे मैंने ये वाले ज़ीरो तो यहाँ दोबारा रिपीट हो जाएंगे। कितने नंबर्स पे बार था, 2 नंबर्स पे, तो यहाँ मैं 2 ज़ीरो दोबारा ऐड कर दूँगी और 21 जो कि रिपीटिशन में नंबर आ रहा है उसको लिख लूँगी। प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह आप आगे जाते जाएंगे और जितने नंबर्स पे बार आ रहा है उतने ज़ीरोज़ हर टर्म में इंक्रीज़ करते जाएंगे। स्टूडेंट समझ आ गई है, जितने नंबर्स पर बार है उतने ज़ीरोज़ आप हर टर्म में इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपके पास ये सीक्वेंस बन जाएगा।
और इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और फर्स्ट टर्म कौन सी होगी हमेशा इस सीक्वेंस की? फर्स्ट टर्म हमारे पास यही नंबर होगा, जो डेसिमल नंबर जो हमें स्टार्ट में इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म होगी। और फिर उसके बाद आपने हर टर्म में उतने नंबर्स का इंक्रीमेंट करते जाना है जितने नंबर्स पे बार आ रहे हैं। स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि हम सीक्वेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैंने क्योंकि इस डेसिमल को मैंने कॉमन फ्रैक्शन में फाइंड करना है, कन्वर्ट करना है, और मैंने इसको सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया है। इस जो डेसिमल नंबर मुझे दिया था इसको मैंने सीक्वेंस में बना दिया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं आर की वैल्यू चेक करूँगी, क्योंकि मैंने इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक टर्म्स का फार्मूला अप्लाई करना है। वो फार्मूला जो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ आपको लिख के बता देती हूँ। एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर। वही सेम प्रोसेस है जो पीछे हम कर चुके हैं, लेकिन ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम हमेशा क्या करते हैं, आर की वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ जो सीक्वेंस मैंने बनाई है, यहाँ पे ये वाली सीक्वेंस, इसमें मैं पहले आर की वैल्यू चेक करूँगी। इस फार्मूला को अभी मैं हटा देती हूँ। फर्स्ट वी विल चेक वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, A2 डिवाइड बाय A1। A2 यहाँ पे मेरे पास सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है 0.0021 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या है 0.21। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों को जब डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R इज़ इक्वल टू 0.01। इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इस पॉइंट को हटा के नीचे जो आपने मेथड पढ़ा हुआ है उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना टाइम बचाना है तो आपने इसको कैलकुलेटर पे करना है। ठीक है, तो मेरे पास R की वैल्यू आ गई है 0.01। अब मुझे बताएं क्या 0.011 से ग्रेटर है या लेस है? 0 पॉइंट, क्योंकि 0 है ना, तो इसका मतलब ये मेरे पास 1 से छोटा नंबर है। 1 से छोटा नंबर, इसका मतलब मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। सो वी विल यूज़ इनफाइनाइट, सो वी विल यूज़ इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फार्मूला। ठीक है, और वो फार्मूला क्या है मेरे पास, एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर। अब मेरे पास A1 की वैल्यू क्या है, A1 मुझे गिवन है, मैंने जो सीक्वेंस बनाई थी उसमें मेरे पास यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 0.21, तो मैं यहाँ पे 0.21 लिख दूँगी। माइनस 1 माइनस आर मैंने भी फाइंड किया है, जो कि मेरे पास आ रहा है 0.01। ठीक है स्टूडेंट, तो एस इन्फिनिटी मेरे पास क्या आएगा 0.21, तो इसी तरह लिख लेंगे। और जब आप इन दोनों को कैलकुलेटर पे जब आप 1 में से इसको 0.01 को माइनस करेंगे तो आपको 0.99 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और फिर जब यहाँ आप इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करना भी बता देती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब 0.21 है तो यहाँ मैं पॉइंट को हटाऊँगी, तो मैंने 0.21 है ना, एक मिनट, यहाँ इधर इसको मैं नीचे सॉल्व करके बताती हूँ। 0.21 है, यहाँ जब पॉइंट हटेगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा और जितने नंबर्स हैं उतने 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मेरे पास यहाँ क्या है 0.99 है। जब मेरे पास यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 1 आ जाएगा और आगे जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 100 और 100 कैंसिल होते हैं, 21 डिवाइड बाय 99। जब मैं इसको 3 की टेबल पे कैंसिल करूँगी तो मेरे पास 7/33, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में। स्टूडेंट देखें, उन्होंने हमें कहा था ना कि आप
इस रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करें। तो मेरे पास जो आंसर आया है उसमें आपको डेसिमल नज़र आ रहा है, पॉइंट नज़र आ रहा है? नहीं, बल्कि ये फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म कौन सी होती है? A/B फॉर्म। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। समझ आ गई है स्टूडेंट? अच्छा, अभी मैं आपके लिए एग्जांपल नंबर 2 भी सॉल्व करती हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही तरह क्लियर समझ आ जाए। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में मुझे दिया हुआ है 2.15 बार। कन्वर्ट करें इसको, कन्वर्ट इट इन कॉमन फ्रैक्शन। स्टूडेंट देखें, आपको क्वेश्चन इस तरह दिया होगा, इसमें ना ही ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई बात है, ना इन्होंने कहा हुआ है कि आप इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला पुट करें। इसमें कुछ भी नहीं कहा हुआ, बस हमें एक रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ है और हमें कहा हुआ है इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो आपने समझ जाना है कि मेरे पास जो रिकरिंग डेसिमल होता है वो हमेशा मेरे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। तो इसमें जितने भी फार्मूलाज और रूल्स यूज़ होंगे वो सारे किसके यूज़ होंगे? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के यूज़ होंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मैंने सबसे पहले सीक्वेंस बनानी है। मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे मुझे 2.15 बार दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 15 पे बार है तो इसका मतलब 15 रिपीटिशन में आएगा। एक और चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ मुझे पॉइंट से पहले ज़ीरो चाहिए होता है हमेशा, ताकि मैं उसको फिर आगे सॉल्व कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे अभी ज़ीरो नहीं है, 2 है। तो सबसे पहले मैं इसको स्प्लिट करूँगी। ठीक है, कैसे स्प्लिट करूँगी? इसको मैं स्प्लिट करूँगी 2.15 को 2 प्लस 0.15 बार। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पॉइंट से पहले हमेशा ज़ीरो चाहिए होगा ताकि मैं इसको सीक्वेंस बना सकूं। तो उसके लिए मैं पहले इस 2 को स्प्लिट कर दूंगी, इसको मैं बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, और बाकी आगे का वही प्रोसीजर आप करेंगे जैसे आपने ऊपर किया है। 2 प्लस अभी इस 0.15 का मतलब है कि 15 मेरे पास रिपीट हो रहा है अप टू सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद मैंने सीक्वेंस बनाना है, बिल्कुल वही मेथड है। फर्स्ट टर्म मेरे पास यही नंबर आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा 0.15 प्लस सेकंड टर्म में मेरे पास 0 पॉइंट के बाद मैंने कितने ज़ीरो ऐड करने हैं? कितने नंबर्स पे बार है? 2 नंबर्स पे, तो मैं 2 ज़ीरोज़ ऐड करूँगी और 15 जिस पे बार है वो लिख देना है। फिर प्लस जो नेक्स्ट टर्म है 0.00 और फिर दोबारा मैंने कितने ज़ीरोज़ ऐड करने हैं? कितने नंबर्स पे बार है? 2 नंबर्स पे, तो मैं इसमें 2 ज़ीरो और ऐड कर दूंगी और 15 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ मेरे पास सीक्वेंस बन गई है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है? इसके बाद मैंने आर की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो 1 से ग्रेटर है या लेस है। तो उसके लिए मुझे आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे फार्मूला चाहिए होता है जो कि है A2 डिवाइड बाय A1। तो यहाँ पे मैं वो फार्मूला अप्लाई करूँगी। तो 2 प्लस अच्छा स्टूडेंट, इसको आप अलग से फाइंड करेंगे, इसको आप सीक्वेंस के साथ फाइंड नहीं करें। ठीक है, आर की वैल्यू को। तो सबसे पहले मैं R इज़ इक्वल टू A2 डिवाइड बाय A1 फाइंड करूँगी। A2 मेरे पास यहाँ पे क्या है? सेकंड टर्म है 0.0015 और फर्स्ट टर्म है 0.15। जब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास जो R की वैल्यू आ रही है वो है 0.01, जो कि 1 से लेस आ रही है। 0.01 यानी 0 है जो कि 1 से छोटा नंबर है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं
जो कि मेरे पास है S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1 1 माइनस R। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ अब मैं अपना यहाँ से आंसर कंटिन्यू करूँगी, इक्वल्स टू 2 प्लस, अब इस सीक्वेंस की जगह पे मैं ये फार्मूला अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो प्लस A1 मेरे पास किसके इक्वल है 0.15, 1 माइनस R मेरे पास किसके इक्वल है, मैंने अभी फाइंड किया है 0.01। ठीक है, अब इसको मैं कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 0.15, 1 माइनस 0.01 आता है 0.99, और इसको आप उसी मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पीछे करवाया। 2 प्लस अभी यहाँ पे दोबारा करके बता देती हूँ, 0.15 है, पॉइंट हटेगा तो मेरे पास यहाँ 100 आ जाएगा। 0.99 है, यहाँ पे भी हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, तो 100 विल कैंसिल ईच अदर। मेरे पास क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों का एलसीएम लूँगी। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता या कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ये समझा दूँगी कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 213 डिवाइड बाय 99। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, और मेरे पास जो क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में था, मेरे पास क्वेश्चन जो था वो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में था, जो कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2.15 और ऊपर बार था। तो मेरे पास डेसिमल कन्वर्ट होके फ्रैक्शन में आ गया है, और इसके लिए मैंने किसकी हेल्प ली है, इसके लिए मैंने ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की हेल्प लेके उसमें मैंने सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला पुट किया है। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास मेरा ये आंसर कंप्लीट हो गया। सो आई होप स्टूडेंट आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।